ओके, के साथ हम बुलाएंगे ब्रांड न्यू 9% वर्षा मोहनानी जी। प्लीज वेलकम उसकी। ये बताएंगे नेम, प्रोफेशन, कहाँ से बोल रहे हैं और बिजनेस को शुरू करने का कारण। नमस्ते सभी को। मेरा नाम है वर्षा मोहनानी। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एंड अपना एक सैलून चलाती हूँ और मैं आगरा से हूँ। इस बिजनेस को अगर मैं कहूँ कि बिल्ड करने के लिए, तो ये बिजनेस तो मेरे पास शायद 8 साल पहले ही आ गया था। बट ना तो मुझे इसके रिवॉर्ड्स पे कोई भरोसा था, ना ही इस बिजनेस पे, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये लोग बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसा भी कोई बिजनेस हो सकता है कि सिर्फ 2 घंटे दो और इतने बड़े बड़े रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। तो पर मेरी एक क्लाइंट आई थी, उन्होंने मुझे ये बिजनेस को प्रपोज किया था। विश्वास नहीं आया तो फिर प्रकाश सर मेरे पास आए। मैं उनको ना ही करने के लिए बैठी हुई थी। मैंने कि ये सब फालतू की बात है, क्योंकि मैं अपना सैलून चला रही थी, बिजी थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसे नहीं करूंगी और मैं सर को मना कर दूंगी। मैंने कि देखती हूँ ये क्या क्वेश्चन करते हैं, मैं तो इनको मना ही कर दूंगी। बट जब उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे समझाया, तो मुझे फिर भी फेथ नहीं आया, सच बताऊं। लेकिन उनका फेथ इसके प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा था। और उस टाइम पे मेरी एक रिलेटिव है जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, घुटने में उनके बार बार पस आ जा रहा था। एंड हम लोगों ने उनका काफी ट्रीटमेंट कराया। मतलब ऑल इंडिया और एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में उनका हुआ। लेकिन डॉक्टर्स ने ये बोला कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, और जब भी इनके पास आएगा तो इनको मतलब ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो उनके 2-3 ऑपरेशन हो गए। हम लोग बहुत परेशान थे। सर का फेथ था इस पे बहुत ज्यादा। उनके फेथ को देख के मुझे लगा कि अगर ये कह रहे हैं तो एक बार, हम तो लाखों रुपया खर्च कर ही रहे हैं, तो मैंने कि एक बार इसको हम देखते हैं। अगर सर का इतना फेथ था, जहां इतने रुपए खर्च हो रहे हैं, मुझे तब भी यकीन नहीं था, क्योंकि मुझे लगा इतने बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे हैं और सर कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट से हो जाएगा। बट हम लोग करते क्या, हमारे पास कोई और होप भी नहीं थी। तो फाइनली मैंने जो है उन रिलेटिव से बात करी, तो कि आप कराना चाहोगे। और मतलब बहुत मतलब मैंने फेथफुली कहा, क्योंकि जो सर का फेथ था वो बहुत ज्यादा था। तो वो भी परेशान तो थे ही कि चलो ये भी चांस लेके देख लेते। जब हमने 3 ऑपरेशन करा लिए, एक ही जगह से 3 ऑपरेशन हुए, तो वहां पर स्किन की हालत क्या, और होप दिख ही नहीं रही थी कहीं से। तो हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और तकरीबन सर ने मुझे ये बोला था रिपोर्ट देख के कि ये 80% तक मैं ठीक हो जाएगा, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और सर ने भी यही बोला था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है। ये जो डॉक्टर ने हमें बोला था, बड़े डॉक्टर ने, वही सर ने रिपोर्ट देख के बोला था कि इसका कोई इलाज नहीं होता। बट हमारे लकली हमारे न्यूट्रीलाइट में ऐसे हैं प्रोडक्ट जो 80% तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। बट उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा काम करता है, तो आप उनको यही बोलिएगा कि 100% ठीक हो जाएंगे। मैंने वैसा ही किया और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। 1 साल तक लगभग उन्हें ट्रीटमेंट लेना पड़ा। एंड वो लगभग मेरे हिसाब से तो 99% ठीक हो गए। उसके 8 साल हो गए। उसके बाद उनका जो है कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। तो लकली मुझे उनके मतलब फेथ तो आ गया प्रोडक्ट पे। मेरे बेटे का भी साइनस का जब ऑपरेशन हुआ, तो मैंने फिर एलोपैथी ऑपरेशन करा लिया। बट तब तक भी मुझे इतना इतना तब भी इतना नहीं था। अगर मुझे सच में इतना फेथ हो जाता, तो शायद मैं उसका ऑपरेशन नहीं कराती, न्यूट्रीलाइट से ही ठीक कर देती। मुझे लगा कि प्रकाश सर बिजनेस करते हैं, जब देखो तब वो न्यूट्रीलाइट ही कह देते हैं। मतलब सीरियसली मुझे यही लगता था कि ये इनको तो अपना बिजनेस करना है। तो ये तो जब देखो मैं कोई भी प्रॉब्लम बताती हूँ, ये कहते हैं ये ले लो ये ले लो, मैंने ये बिजनेस। तो मतलब मुझे आज तक दुख हो रहा है कि मुझे मेरे बेटे का साइनस का ऑपरेशन कराना पड़ा, जो कि सक्सेस नहीं गया। वो सक्सेस नहीं हुआ, ऑपरेशन के बाद भी उसकी प्रॉब्लम बनी रही। और आखिर मुझे न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट ही यूज करने पड़े। एक्नीशिया गार्ड इतना गजब का, उसको इतनी एलर्जी होती थी, छींके ही छींके आती थी। और सर ने उसका कोर्स कराया, तो मुझे फिर धीरे धीरे फेथ होने लगा। अभी अब तो मुझे इतना फेथ हो गया था, मतलब कि प्रोडक्ट पे तो मतलब मैं डॉक्टर को छोड़ करके पहले मैं प्रकाश सर को, लास्ट ईयर मेरे बेटे का, बहुत छोटे वाले बेटे का बहुत जबरदस्त वो हुआ था एक्सीडेंट। मैंने डॉक्टर पे फेथ नहीं किया, उसका ऑपरेशन कराना मजबूरी थी क्योंकि हड्डी क्रैक हुई थी। लेकिन जितनी जरूरत थी बस उतना ही मैंने उसको ऑपरेशन के बाद एलोपैथी दिया है।
मैंने पूरा पर्चा, उतने बड़े डॉक्टर का, पूना में था वो, बड़े डॉक्टर का पर्चा मैंने प्रकाश सर से कंसल्ट किया, कैल्शियम वगैरह मैंने सारी अपनी न्यूट्रीलाइट की दी, प्रोटीन दिया, मेरे पास पिक है। मतलब जब मैं उसके पास गई 1 हफ्ते में उसका जब पैर खोला गया, इतने गजब के जख्म थे। और प्रोटीन पाउडर सर ने बोला कि मुझे ज्यादा मात्रा में देना, इतनी जल्दी रिकवर किया उसने, 1 हफ्ते के अंदर उसके जख्म सूख गए। और 15 से 20 दिन या महीने भर के अंदर वो पूरा उठ के खड़ा हो गया, जबकि वो बीटेक कर रहा है और उसके पेपर थे, उस कंडीशन में उसे पढ़ना पड़ रहा था। पूरा का पूरा मैंने न्यूट्रीलाइट से जो है उसको ठीक किया। अब बिजनेस की अगर मैं बात कहूं तो सबसे पहले तो बिजनेस को पे फेथ इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं इसकी मीटिंग से, सीडी से पहले सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि अपने सैलून में बिजी थी। थैंक्स टू कोरोना कि जिसने हमें सबक सिखाया। कोरोना में जब सबके बिजनेस बंद थे, मेरा भी पार्लर बंद था और न्यूट्रीलाइट का बिजनेस बहुत जबरदस्त चल रहा था। और थैंक्स टू राम राकेश सर, संगीता मैम, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर के आए। और जब मैंने इसकी मीटिंग्स को अटेंड किया, सीडी को सुना, सीडीज बहुत सारी सुनी है मैंने, सर की भी सुनी है, बाहर की भी जो टेलीग्राम पे आती हैं वो सीडीज भी बहुत सुनी। तो धीरे धीरे करके इस बिजनेस के रिवॉर्ड्स पे, इस पे फेथ आया। प्लस अभी मैं 52 ईयर्स ओल्ड हूँ, अब मुझे ये लग रहा है कि मैं कब तक सैलून पे, भाई जैसे अभी सर ने प्लान में भी बताया एक्टिव और पैसिव इनकम, तो मेरी जो इनकम आ रही है वो एक्टिव में आ रही है। जब तक मैं एक्टिव रहूंगी मेरे पास इनकम आएगी। बट एक लेवल के बाद तो ऐसा होता है ना कि हम काम, हम नहीं होता है कि अब हो गया, अब हमको रेस्ट भी चाहिए। उस लेवल, उस एनर्जी लेवल पे हम काम नहीं कर पाते, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और चीजें भी होती हैं। तो मुझे इसकी जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा कि लेगेसी बेस इनकम, कि हम एक लेवल पे अपना बिजनेस को अगर मेंटेन कर लेते हैं तो उसके बाद अगर हम काम करना चाहते हैं देन ओके, हम और प्रोग्रेस करेंगे, नहीं भी है तो एक इनकम हमारे पास आती रहेगी। तो वो चीज ना, मुझे सारे रिवॉर्ड्स में से वो चीज बड़ी प्यारी लगी। तो मुझे लगा कि मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए और फिर मैंने सीरियसली इसे करना स्टार्ट किया। पहली बार मैंने ठाना कि यस, मुझे कोरोना के टाइम पे कि मुझे ये बिजनेस करना है। तो फिर मैं सीरियसली करने लगी, बेस बनाने लगी। सर से तो, प्रकाश सर से तो डायरेक्ट कनेक्शन था, उनकी नजर थी और बैक से वो सपोर्ट कर रहे थे। बट जब मैंने अपनी नींव रख ली, 3-4 लोगों की नींव रखी, तब जो है मीना मैम बाई लक आई और मेरे पैलर में आके खड़ी हो गई। मतलब इस बिजनेस में आप कितने भी एक्टिव हो, कितने भी हो, लेकिन मेंटोर अगर आपके पास है और आपने सरेंडर कर दिया उन्हें, उन्होंने जैसे कहा आपने वैसे कर दिया। मतलब मीना मैम को अगर मैं कहूँ तो मेरे बिजनेस की, तो मतलब मेरे बिल्कुल पैरेलल चल रही थी वो, बिल्कुल। उन्होंने मेरे साथ जब लग के काम किया है तो हम लोग टीम को बड़ी जल्दी, फिर मुझे फेथ भी आ गया, बड़ी जल्दी फिर हम खड़ा कर पाए। और फिर मैंने जो है, मुझे फिर यकीन आता चला गया कि हाँ यस मैं कर लूंगी। अदरवाइज लोग ये कहते थे, मतलब मुझे बहुत लोगों ने बोला कि अरे कुछ नहीं है, ये ऊपर लेवल के जो लोग हैं ना, सारी मिलाई उनके पास जाती है, तुम लोगों को तो वो प्रोडक्ट खरीदवा देते हैं, तुम लोग तो मोहरा हो, इस टाइप से करके। तो कभी कभी मुझे लगा कि यार ऐसा कुछ है क्या, लेकिन पर फिर मैं सीडी सुनती थी, फिर सीडी सुनती थी तो फिर मुझे एनर्जी आती थी कि नहीं, प्रकाश सर कहते थे कोई भी आके थोड़ी ना हमारे सपनों को ऐसे ही चुरा के ले जाएगा, आप पॉजिटिव रहिए, लोग तो गार्बेज डालते हैं। तो फिर मैं उस कूड़े से जरा दूर रही और मैंने सीडीज बहुत सुनी, तो उन्होंने यही कहा कि अगर आप डेली के 6 कॉल करते हैं, डेली इनवाइट करते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो बिजनेस को बढ़ाने में सीडीज का बहुत ही ज्यादा हेल्प रही। और जैसे उन्होंने कहा कि मतलब आप जो है 6 को आप इनवाइट करिए और कम से कम 2 या 1 प्लान दिखाइए, तो मैं सिर्फ 1 महीना भी मैंने किया ना, तो नींव तो मुझे मिल गई। तो मुझे फेथ आ गया इस बिजनेस पे कि यस होगा, और मतलब हो गया। मुझे लगता है कि ये ऐसा है कि हाँ, इससे हम आगे और ग्रो करके ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सुनने वाली किसी को भी, मतलब सुनिए मत आप पहले सीडीज मीटिंग्स को देखिए, दूसरों की सुनी सुनाई बातों, क्योंकि वो इस बिजनेस में नहीं है तो वो आपको नहीं बता पाएंगे क्या है। अगर मैं भी सुन के रह जाती तो शायद मैं भी इतना भी नहीं बिल्ड कर पाती, लेकिन मैंने जब सीडीज को सुना, मुझे फेथ आया और मैंने किया तो हो गया और होता है। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात, जोरदार क्लैप कर सकते हैं मैम ने, बहुत ही शानदार बोला।
और ये ब्यूटीज बिजनेस किया सिर्फ पैसा नहीं मिलता है, हेल्थ एंड वेल्थ का कॉम्बिनेशन है। तो बढ़ते दोस्तों और बड़े अचीवर से मिलते हैं जिनको बोलते हैं पालन करके इस साल को धमाल कर सकते हैं और रियल में इस न्यू